फिर है हमारे पास चैप्टर नंबर 46 सल्फोनामाइड्स ट्राइमेथोप्रिम और फ्लोरोकिनोलोन्स। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंतहाई किस्म का आसान चैप्टर है ये। ठीक है ना, जैसे अमाइनो ग्लाइकोसाइड आसान थे ना, वैसे ये भी आसान है। ठीक है, बस ये है कि निमोनिक्स आपने याद रखने हैं। निमोनिक्स बस सारे चैप्टर निमोनिक्स पे ही चलते हैं, आपको पता तो है। ठीक है, अच्छा इसमें सबसे पहले एंटी मेटाबोलाइट्स कौन से हैं और फ्लोर ये हमारे पास सल्फोनामाइड्स हैं। आपको पता नहीं चाहिए शॉर्ट एक्टिंग कौन से, इंटरमीडिएट एक्टिंग कौन से, लॉन्ग एक्टिंग कौन से। इनको इसी जो क्लासिफिकेशन चार्ट है ना, इसको एक्सटेंड करके आगे लिख लें। ठीक है, और ये याद रखना है कि सल्फोनामाइड्स बैक्टीरियोस्टैटिक हैं। ठीक है ना, और जो बाकी सारे जिनका भी जिक्र है ना, फ्लोरोकिनोलोन ट्राइमेथोप्रिम, ये है बैक्टीरियोसिडल। ठीक है, अच्छा डेप्सोन जो है ये भी मुझे लगता है सल्फोनामाइड है। ठीक है, अब ये मुझे नहीं पता कि है या नहीं, क्योंकि मैंने उसके सल्फोनामाइड के ऊपर बॉल पॉइंट से लिखा हुआ है डेप्सोन। अब मुझे याद नहीं है कि है या नहीं। खैर इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स में यही चीज़ें लिखी हुई हैं कि हाँ भाई शॉर्ट एक्टिंग कौन सी है, लॉन्ग एक्टिंग, ट्रिपल सल्फाइड सी। ठीक है ना, ये आपने देख लेना। ठीक है, उसके बाद ट्राइमेथोप्रिम भी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी इस जैसा होता है, इसीलिए इन दोनों को ना इकट्ठे इकट्ठे बयान किया है। ठीक है, अब इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अब देख लें। ये जो फिगर नंबर 46.1 है ना, यही है इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है ना, अगर खाली ये फिगर भी बना दें, पूरे नंबर लिखेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। थेरी लिख लें इसकी बेशक, उसके भी पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये जो डायाग्राम है ना, इसमें कुछ चीज़ें हैं वो मैं ऐड करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, वो ऐड कर लें आप। ठीक है, अब हाँ देखा यहाँ पे बात आ गई है। डप्सोन जहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये डाईहाइड्रोक्टिरोएट सिंथेज को इनहिबिट करते हैं सल्फोनामाइड्स। ठीक है, compete विद पी ए बी ए से compete करके इसको इस तरह से इनहिबिट करते हैं। ठीक है, वहाँ पे कॉमा डाल के डेप्सोन्स भी लिख लें, क्योंकि डेप्सोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी यही होता है कि डाईहाइड्रोक्टिरोएट सिंथेज को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, उसके बाद डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बन जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, जिससे आगे टेट्राहाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनता है। ठीक है, अब डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को जो इनहिबिट करेगा वो है हमारे पास ट्राइमेथोप्रिम। ठीक है, समझ आ गई है ना, सिक्वेंशियल ब्लॉकेड आ रही है ये। ठीक है, अब ट्राइमेथोप्रिम ब्लॉक करेगा उसको। अच्छा, अब ट्राइमेथोप्रिम के साथ दो तीन और ड्रग्स हैं, वो भी ऐड कर लें। उसमें आएगा पायरीमिथामाइन। ठीक है, पायरीमिथामाइन। ठीक है, ये हम टीबी का जो ड्रग रिगीम है ना, उसके अंदर एक चौथी ड्रग होता है पायरीमिथामाइन। ठीक है, वो हम यूज़ करते हैं टीबी में। ठीक है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी यही है ट्राइमेथोप्रिम की तरह। ठीक है, और इसके अलावा साइक्लोग्वानिल या प्रोग्वानिल। ठीक है, इन ड्रग्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ट्राइमेथोप्रिम की तरह होगा, ये साथ ही लिख लें उनके। ठीक है, अच्छा, और जो टेट्राहाइड्रो फोलेट फॉलिक एसिड, ये क्या करता है, यूरेसिल को थायमीन में कन्वर्ट करने के दौरान मिथाइलेशन में यूज़ होता है। ठीक है, और फिर हमारे पास आगे प्यूरिन्स बनती हैं, डीएनए बनता है। अब ये चीज़ें नहीं होंगी तो डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी, ईटीसी। ठीक है, ये सारा को सारा जो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस ब्लॉकर्स हैं। ठीक है, सल्फोनामाइड, ट्राइमेथोप्रिम या फ्लोरोकिनोलोन्स। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद ट्राइमेथोप्रिम भी हो गया, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी हो गया। अब हाँ, एक और कम्बिनेशन ऑफ ड्रग है, वो है ट्राइमेथोप्रिम प्लस सल्फामेथोक्साजोल। ठीक है, अब ये जो कम्बिनेशन है ये सिक्वेंशियल ब्लॉकेट दे रहा है हमारे पास ये दोनों ड्रग्स, इसीलिए हम कम्बिनेशन में भी यूज़ करते होते हैं। ठीक है, ताकि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा और इफेक्टिव सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हमें हमें मिल सके। ठीक है, अब आपने यहाँ पे ये बात याद रखते हैं कि इस कम्बिनेशन को कोट्रीमोक्साजोल भी कहते हैं, COTRIMOXAZOLE, कोट्रीमोक्साजोल भी कहते हैं, और बैक्ट्रिम भी कहते हैं, BACTRIM। ठीक है, तो बैक्ट्रिम एम। ठीक है, तो ये जो नॉमेनक्लेचर्स है ना दो, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। ठीक है, एमसीक्यू में भी एससीक्यू में भी इस हवाले से आता है सवाल अक्सर, तो बच्चों को नहीं पता होता कि हाँ भी इस चीज़ के बारे में बात हो रही है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ लीजिएगा। और क्लिनिकल ये जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस थे ना, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन थे, बताना भूल गया, सॉरी। अच्छा, क्लिनिकल यूजेस ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन नहीं है लेकिन अहम है। ठीक है, इसका बड़ा अच्छा मैंने आपको निमोनिक बना के दिया है, वहाँ से देख लेना। और टॉक्सिसिटी भी हमारे पास यूनिवर्सिटी क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन आ सकता है, ये बहुत ही अच्छे ये क्वेश्चन हैं यूनिवर्सिटी क्वेश्चन। अगर यूएचएस देना चाहे ना तो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ये याद रख लेना। अच्छा, यहाँ पे टॉक्सिसिटी में भी हमारे पास सर्जेंट वाला मैंने आपको वो बताया था, क्या कहते हैं, निमोनिक। ठीक है, वहाँ से देख लेना। तो यहाँ से आपका कवर हो जाएगा ये एंटीफोलेट ड्रग्स।